तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ये हमने बात कर ली, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, फिजिक्स क्या होती है देख लिया। तो बेटा अब देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, बेटा ये कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये 9th 10th 11th 12th सबके लिए है। रीजन, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सीधा फिजिक्स स्टार्ट नहीं कर सकते 9th की या 10th की। आपको कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, स्पेशली 9th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि 10th के स्टूडेंट को लगभग वो चीजें पता चल जाती है पढ़ के। और अगर ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं तो जल्दी ग्रिप बनेगी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना होता है कि फिजिक्स क्या होती है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। 8th तक के स्टूडेंट को ये नहीं पता होता फिजिक्स क्या होती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंटल साइंस सब एक में मिल जाती है, तो उनको ये नॉलेज नहीं होता है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि सिंगल कॉपी बनती है, चल जाता है। आईएससी बोर्ड में अलग होता है, लेकिन सीबीएसई, यूपी बोर्ड और ये जो होते हैं सब ऐसे ही चलता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है बच्चा, ठीक है। इन विच, जिसमें वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। मतलब बेटा कोई मैटर है और एनर्जी है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं कि कैसे। मान लो बेटा हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, 9th में पहला चैप्टर है मोशन, ठीक है। तो बेटा मोशन में कोई चीज होगी ना, कोई मैटर होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कोई मैटर है, उसे मोशन में लाना है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तभी तो वो मोशन में आएगा। अगर रुका हुआ है तो, या उसकी स्पीड चेंज करनी है, या उसको रोकना है, मतलब कुछ भी करना है उसके साथ, तो बेटा क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एनर्जी होगी बेटा, तभी तो फोर्स लगेगा। तो मैटर और एनर्जी के बीच में रिलेशन हो गया कि नहीं? मतलब मैटर के साथ एनर्जी किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है, किस तरह से इफेक्ट डाल रही है, ये हम पढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर हो फिजिक्स में कैसे आता है, बस इसी चीज से आता है। जैसे 10th का लाइट, बेटा लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल सी बात है। इसके बाद फोर्स पढ़ते तो बेटा फोर्स के लिए भी क्या है? एनर्जी चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वही चीज है। साउंड पढ़ते हैं, साउंड क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट, हीट बेटा क्या पढ़ते हैं? हम सब्सटेंस को, कोई भी चीज को गर्म करते हैं, फिर देखते हैं इफेक्ट क्या है, ठीक है। या हीट एनर्जी है, तो किसी चीज को गर्म करेंगे क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जब चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा 11th में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैटर कोई लेंगे और उसके बाद एनर्जी, ये दोनों आपस में कैसे काम कर रही है। मतलब किसी मैटर पे एनर्जी लगाते तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म की एनर्जी हम यूज करेंगे, तो उससे क्या मतलब इफेक्ट पड़ना है, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। हो सकता है काफी बच्चों को डिफिनेशन समझ आ गया, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बेटा सिंपल सी बात है, कहीं पर भी अगर बेटा वर्क हो रहा हो, ठीक है, फोर्स लग रहा हो, या किसी प्रकार की एनर्जी, इनके बारे में अगर बात हो रही हो, तो समझ जाना बेटा वहां फिजिक्स है। अब कोई भी चैप्टर देखो, उनमें ये 3 चीजें देख लिया करो। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, उसमें बेटा वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मोशन में बेटा हम फोर्स लगा के क्या करते हैं? चीजों को मोशन में लाते हैं, रोकते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। तो उसमें क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। हीट क्या है? एनर्जी है। लाइट क्या है बेटा? एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, उसमें क्या? कूलम्बियन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या है? फोर्स है। मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं बेटा, उसमें मैग्नेटिक फोर्स, ये सब जब पढ़ते हैं क्या है? फोर्स है। तो हर जगह कहीं अगर बेटा वर्क हो रहा हो, कहीं फोर्स की बात हो रही है, कहीं एनर्जी की बात हो रही हो, सिंपल सी बात है बेटा वो किस में जाएगा? फिजिक्स में जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये कोई डिफिनेशन रटना नहीं है, या सोचो सिर्फ यही डिफिनेशन सही, ये भी नहीं। नेट पे देखोगे बेटा 50 डिफिनेशन मिलेंगे, स्टडी ऑफ नेचर, बहुत सारी है डिफिनेशन। तो डिफिनेशन के चक्कर नहीं जाना, मतलब समझना है, क्योंकि कोई सिलेबस में, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए अगर कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो किसमें जाएगा, फिजिक्स में जाएगा, केमिस्ट्री में जाएगा, बायोलॉजी में जाएगा। तो ये हमें पहले से क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए बेटा ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि फिजिक्स होती क्या है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ना समझ में आया हो बेटा तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, हम दोबारा फिर समझा देंगे, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मतलब फिजिक्स में हम कुछ क्वांटिटीज पढ़ते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को। अब बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है वो समझते हैं। एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बस मतलब कोई भी क्वांटिटी हो बेटा, कोई भी चीज हो जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। कैसे? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। ठीक है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे? मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम क्या करें, पता करें, उसकी वैल्यू निकाल सके, उसको मैग्नीट्यूड निकाल सके। तो ये चीज होती है। फॉर एग्जांपल बेटा मान लो लेंथ है। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। अब क्यों है? क्योंकि लेंथ को हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से। इंची तो दिल्ली बोले तो इंची टेप आता है बेटा, मीटर स्केल होता है, समझ रहे होगे। ये सब क्या है, इनका यूज करके हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा, इसको हम एमीटर यूज करते हैं कि घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टमीटर यूज कर लेते हैं। तो ये सब समझ रहे हो ना, ये सारे क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं इनकी वैल्यू। तो बेटा ये क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। मतलब कोई भी क्वांटिटी हो जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो कि मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि नापी जा सकती है, किसका यूज करके, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये होता है बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स क्या होती है ये हमने समझा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये हमने समझा। बेटा फिजिक्स के अंदर हम ये सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। अब क्या क्या होती है, लेंथ होती है, करंट होती है, स्पीड, एक्सेलरेशन, दुनिया भर की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ये हमने बात कर ली। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, फिजिक्स क्या होती है देख लिया, ये मैटर और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ये सब चीजें थी। थोड़ा शॉर्टकट भी जाना कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमें जाना फिजिकल क्वांटिटी क्या थी। देखिए बेटा अब इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की। देखो बेटा बहुत सारी किताबों में लिखा होता है 2 टाइप की होती है, कुछ जगह 3 टाइप दिया जाता है। ठीक है, मेनली जो बात करें तो बेटा 2 टाइप की होती है। एक स्पेशल केस आ जाता है उसको हम देखेंगे तो 3rd टाइप हो जाता है। ठीक है, हम सब देखेंगे। एक चीज और है बेटा, अगर इसमें बात की जाए, ठीक है, आपको कोई चैप्टर नहीं है पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इसे कौन देख सकता है, बेटा हर क्लास का बच्चा जिसे जो चाहे कि अपना बेसिक मजबूत करना, क्योंकि बेटा आज सिर्फ एक लेक्चर नहीं है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये चैप्टर 11 में है बेटा, पहले बहुत पहले 9th में भी हुआ करता था यूपी बोर्ड में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था, अब हट चुका है। 11 में यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से है, बट बेटा वो 11 में। लेकिन हम चाहते हैं कि वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा के उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पढ़ाते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल में चीजों को समझने में बहुत आसानी मिले। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे एक टाइप क्या होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी हुई डिराइव्ड। बेटा दिमाग लगा के समझ लो फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव्ड समझने में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, मूलभूत, एकदम मूल, बिल्कुल जीरो लेवल की, सबसे ग्राउंड लेवल की चीज। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल। बेटा समझ लो जैसे एक सेंटेंस है, यहां लिख देता है, एक सेंटेंस है, दिस इज अ बैग, और सब बातें होंगी बेटा, बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम ये सब बताएंगे कैसे पढ़ना है, मतलब क्या है, सब चीजें। फिलहाल अभी देखते हैं एक सेंटेंस, दिस इज अ बैग। ये बात सोचना कि हम इंग्लिश पढ़ाने लगे बेटा। ठीक है, सोचो कि सर जी ने तो पार्टी बदल दी, साइंस पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में चले गए, वो नहीं है बेटा, समझते हैं। ये एक सेंटेंस है बेटा, दिस इज अ बैग। इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, मतलब दिस एक ये अलग हो गया, एक वर्ड हो गया, इज एक अलग वर्ड है, ए अलग हो गया और बैग अलग हो गया। ठीक है बेटा, अब बेटा ये जो दिस लिखा है, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, जरूर तोड़ सकते हैं, THIS, टूट गया। अब बेटा क्या इस टी को तोड़ा जा सकता है, आप लोग कहोगे सर जी अब इसको कैसे तोड़े। बेटा तोड़ने मतलब ये मत समझना कि ऊपर वाला लाइन ये अलग हो गया, नीचे वाला लाइन ये अलग हो गया, ऐसे लो सर, गुरुजी ने तोड़ दिया,
ऐसे ना तोड़ के रख देना, ठीक है बेटा। ये तोड़ना नहीं है। तोड़ने का मतलब ये है कि क्या इसका अगर हम इसको कुछ पे चेंज कर दे तो क्या इसका ये मतलब रह जाएगा कि टी। जैसे मान लो तोड़ के ये बना दिए बेटा, तो क्या इसको देखने के बाद आप बोल सकते हो कि ये टी था? नहीं, भले इसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसका मतलब क्या है? ये सबसे बेसिक चीज है। एच क्या बेसिक है, आई बेसिक हो गए, एस बेसिक हो गए। ये क्या है? लेटर्स है बेटा। इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स जो होते हैं ये क्या है? फंडामेंटल है। हर चीज इनसे मिलके बनी है, लेकिन ये किसी से मिलके नहीं बने। ये सबसे बेसिक चीज है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। सेम चीज बेटा होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ये 7 होती है, ठीक है, 7 टाइप्स की होती है और ये टूट नहीं सकती है। टूट नहीं सकती मतलब ये अपने आप में ही एक है, ठीक है, ये किसी से मिलके नहीं बनी है। जैसे लेंथ हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। लंबाई, तो बेटा ये लंबाई क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको तोड़ नहीं सकते। समझ आ गया? जैसे ये टी नहीं टूट सकता, एच नहीं टूट सकता, समझ रहे होगे। हाँ, लेकिन इनकी हेल्प से सारी चीजें बनी है। अभी इसमें थोड़ा सा और समझाते हैं बेटा। थोड़ा एक मजेदार एग्जांपल और लेते हैं। मान लो बेटा ए लिख दिया गया है, अब बोला जाए बेटा इसके बाद क्या आएगा? बचपन में रटा होगा ABCD, तो बता दो कैसा बी आएगा, लेकिन जिसको नहीं याद है वो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। चलो ठीक है, बी आएगा मान लिया, लेकिन क्या ए की शक्ल देखने के बाद बता पाओगे कि बी इसी तरीके से लिखा जाएगा? कोई लड़का है जिसको ABCD लिखना नहीं आता, उसको मालूम नहीं ए की शक्ल लिखा है, बोलने की बेटा बताओ बी कैसा होगा? बताओगे? सीधी बात है जी, ए जैसा है उससे देख के हम कैसे बताते बी है? मतलब ए इस तरीके से लिखा है तो बी में क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं पता। मतलब क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है कोई भी। ए कैसा है बी कैसा है वो अपनी अलग अलग चीजें है। ए ऐसे बनेगा बी ऐसे बनेगा, कोई इसमें मतलब रूल रेगुलेशन कोई नियम कानून नहीं है कि ये ऐसा बना है तो बी ऐसा ही बनेगा। वो तो जिसने बनाया उसके दिमाग में कुछ आया और उसने बना दिया, कोई नियम कानून लेके नहीं बैठा था। ठीक है बेटा, सेम चीज यही है इसमें। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लो कोई आपको 1 मीटर का डंडा दिखा है, बोल दे बेटा ये देखने के बाद बताओ टेम्परेचर कितना है कमरे का। तो अजीब बेवकूफ सवाल है, अखंड बेवकूफ इंसान है आप, यही जवाब आएगा। लंबाई देख के किसी चीज की हम उसका मास कैसे बताते या टेम्परेचर कितना कैसे बताते बेटा? हो पाएगा? मान लो हम कहते हैं कि एक लड़का है, वो 4 बजे उसका वजन जो था मास था मान लो 50 kg था। अब अगले दिन 4 बजे उसका मास कितना होगा? अब कहने के लिए तो होगा एक दिन में बेटा कौन सा मोटा हो जाएगा, लेकिन मान लो 4 बजे पहले वो खा के बैठ जाए केला 1 किलो 1 दर्जन, वजन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? उसका मास बढ़ जाएगा। वैसे वजन और मास अलग अलग चीज होती है बेटा, वेट और मास अलग होता है, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में हम यूज कर लेते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से गलत है। ठीक है, इसलिए सॉरी, मास बोलेंगे। ठीक है बेटा, मान लो बेटा वो बीमार हो जाए, एक दिन में वजन कम हो जाएगा यानी मास कम हो जाएगा उसका, तो क्या होगा? क्या बेटा टाइम को बताने से क्या उसका मास हम पता कर सकते हैं कि कितना रहेगा? हो सकता है उतना ही रहे, हो सकता है खा पी ले थोड़ा, बस टाइम जैसे होने वाला तो उससे पहले बहुत लोग करते हैं स्पोर्ट्स में अंडरवेट होते हैं तो क्या करते हैं थोड़ा केला वेला खा लेते हैं, थोड़ा मास बढ़ा लेते हैं। समझ आएगी नहीं आएगा? मान लो बीमार हो गया एक दिन में बेटा, हो गया कॉलरा वॉलरा, दे पलटी हो गया, काम खत्म, वजन कम हो गया बेटा एक दिन में। तो टाइम के हिसाब से बेटा क्या हम मास बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मतलब ये क्या है बेटा? सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझ आया कि नहीं आया? एक चीज देख के हम दूसरे के बारे में नहीं बता सकते, जैसे हम ए को देख करके बी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। उम्मीद करते हैं समझ आया आपका। मतलब अगर कोई पूछे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 2 बातें याद। पहली चीज ये क्या होते हैं, मतलब ये बेसिक है एकदम, ये किसी से मिलके नहीं बने, ये खुद में अपने आप में है, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, पहली चीज ये 7 होते हैं। दूसरी चीज, तीसरी ये आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, तो बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये 7 होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेटा लेंथ क्या होता है? मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? मतलब किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, और मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है मास। मास बेटा हम लोग करते हैं किलोग्राम से, बहुत लोग कहेंगे सर ग्राम से भी तो कर सकते हैं,
कर सकते हैं बेटा, लेकिन ये जो यूनिट्स लिखी है बेटा एसआई यूनिट लिखी है। अब कुछ लोग बोलेंगे एसआई यूनिट क्या होता है, जो 8th से 9th में आएंगे वो नहीं जानते होंगे, मोस्टली बच्चे नहीं जानते होंगे। इसीलिए बेटा ये पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत लोग गलती क्या करते हैं, मैथ में क्या करते हैं, सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में सॉल्व कर दिया, मीटर में है मीटर सॉल्व कर दिया। बेटा फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, हम लोग एसआई यूनिट लेते हैं। अब एसआई यूनिट क्यों लेते हैं, कैसे है, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इसीलिए बेटा ये हमें बनाया है 3-4 लेक्चर की एक सीरीज आएगी जिसमें क्या होगा, सिर्फ फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बेटा बात करेंगे टाइम। टाइम इसको सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बेटा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेल्सियस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, लेकिन बेटा एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, और डिग्री केसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। बेटा एक चीज समझो, ये तीन तो बेटा बहुत मन लगा के पढ़ते हैं फिजिक्स में, 9th की फिजिक्स में बहुत मिलेंगे। ये जो है केमिस्ट्री में मिलेगा 9th क्लास में, ठीक है। इसको बेटा मेजर करते हैं मोल में, और जो सिंबल होता है एमओएल होता है। इलेक्ट्रिक करंट, ये बेटा 10th में पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छा से। इलेक्ट्रिक करंट इसको एम्पियर में मेजर करते हैं, ए से सिंपल क्या होता है, इसका सिंबल ए होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या था बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये नहीं है, बच्चों को बहुत होता है कि बता दिया जाता है, बुक में लिखा मिल जाता है कि 7 फिजिकल क्वांटिटी रट लो, लेकिन फंडामेंटल का मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है बेटा। फंडामेंटल का मतलब यही है कि ये सबसे बेसिक है, ये किसी से नहीं बने, ये अपने आप में ही पूरे हैं, लेकिन हाँ इनकी हेल्प से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। अब आते हैं बेटा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम जो क्वांटिटीज बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड का मतलब क्या बेटा, कैलकुलेशन करके डेरिवेशन करके लाते हैं ना, बस वही चीज है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझते हैं, एग्जांपल समझेंगे बेटा बहुत अच्छे से आएगा। देखो एग्जांपल देखते हैं किसका, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। इसमें देखो नोट करना चाहो तो सहूलियत के लिए नोट कर सकते हो, लेकिन नोट करने के लायक बेटा बहुत कुछ खास नहीं है। ये मान लो है, बहुत लोग कहेंगे सर आपने डिफरेंशियल्स क्यों लिखा है। बेटा डिफरेंशियल्स हर चीज की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस बेटा रटना नहीं होता है। फिजिक्स में बेटा एक चीज याद रखो, फिजिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, ना हिंदी ना इंग्लिश। इस पे बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। आज हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। सिर्फ लेक्चर देने पे आ जाए तो बेटा घंटों निकल जाएंगे फिजिक्स पे। पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो थोड़ा हम हर लेक्चर में बताते जाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर पर्टिकुलर बता देंगे तो होगा क्या, ये सब तो सिर्फ बकवास ही करते रहेंगे घंटे भर। चलो देखते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल देखते हैं। बेटा मान क्या सीरीज रखते हैं एरिया। बेटा एरिया क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कैसे है ये समझते हैं। बेटा मान लो किसी भी चीज का एरिया ले लो, एरिया मान लो हम ले लेते हैं स्क्वायर का, सबसे आसान, ठीक है। क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर। या मान लो अगर रेक्टेंगल का लेते हैं तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मान लो सर्किल लेते हो तो पाई आर स्क्वायर। तीन ही चीज के लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, एक चीज में समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। साइड स्क्वायर कर दिया बेटा। एक चीज बताओ बेटा, कोई एक स्क्वायर मान लो, स्क्वायर तो पता ही होगा, 8th तक के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होता है स्क्वायर क्या है, और आगे के क्लास के बच्चों को तो पता होता ही है, ठीक है। तो बेटा देखो ये लेक्चर पहले बता चुके, 9 से लेकर इंटर तक कोई भी देख सकता है, और वैसे ही हम बता रहे हैं, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया लेते हैं बेटा, साइड स्क्वायर। साइड मतलब देते क्या है, साइड होती क्या है, लंबाई तो देते हैं साइड की। मान लेते हैं कि 5 मीटर लेंथ का, ठीक है, 5 मीटर साइड है किसी स्क्वायर की, 5 मीटर लेंथ का एक स्क्वायर है। ऐसे ही क्वेश्चन को लिख के आता है, मतलब साइड जो दी गई है 5 मीटर है क्या, लेंथ ही तो है बेटा, ठीक है। तो साइड है क्या, लेंथ, इसको क्या करेंगे, लेंथ इनटू लेंथ। अब लेंथ है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बन गया बेटा, टूट गया फंडामेंटल में। इसका मतलब क्या है, ये फंडामेंटल का यूज करके ही तो बनाई गई है। दूसरा देखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। बेटा लेंथ और ब्रेथ बेटा दोनों ही क्या है, दोनों ही लेंथ ही तो है रियल में। एक रेक्टेंगल लेते हैं बेटा, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, थोड़ा फिगर बना के समझाते हैं कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम बात करेंगे क्यों। ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, ठीक है।
बेटा दोनों है तो लेंथ ही ना, बस लेंथ और ब्रेथ में कैसे अंतर होता है। मान लो बेटा एक कमरा जिसकी लेंथ मान लेते हैं 10 फीट है और ब्रेथ मान लेते हैं 8 फीट है, ठीक है। अब बेटा ये इसको अगर बंद कर दे, लिख दे सिर्फ 8 फीट, तो क्या समझ आएगा? ये समझ आएगा किसी चीज की लंबाई दी गई है। हम इसको चौड़ाई बोलते क्यों है? क्योंकि बेटा जब एक वैल्यू ज्यादा बड़ी हो तो कम वैल्यू को हम चौड़ाई बोल लेते हैं, ज्यादा वैल्यू को हम लंबाई बोलते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन अगर लंबाई को हम बंद कर दे और बोल दे एक कमरे की एक तरफ की दीवार है जो 8 फीट लंबी है, इसका मतलब क्या है? वो लंबाई तो दी गई है ना, चौड़ाई बेटा कुछ और नहीं है, लंबाई ही है। बस है क्या कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक को लेंथ एक को ब्रेथ लिया। क्यों? जो ज्यादा लंबी चीज है तो उसको लेंथ ले लेते हैं, जो कम हो गया उससे उसको हम ब्रेथ ले लेते हैं। तो जनरली बात करें तो क्या बेटा है तो दोनों लेंथ ही ना, तो यहाँ भी वही चीज होगी बेटा, लेंथ का यूज किया गया है और लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ गया बेटा? तो उम्मीद करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई होगी। अब ये सिर्फ एरिया लेके हमने एग्जांपल समझा बेटा। सर्किल यहाँ बना के दिखा रखा बेटा, सर्किल मान लो ये सर्किल का ये क्या रेडियस है। रेडियस बेटा होती क्या? ये भी तो लंबाई होती, कैसे दी जाती है? हम मीटर ही भी तो करते हैं, मीटर सेंटीमीटर ये सब का तो यूज करते हैं रेडियस दिखाने में। कहने का मतलब बेटा देखो सिंपल बात है, पहले थोड़ा टेक्निकल समझाएंगे, बाद में शॉर्ट वीडियो बताएंगे उसकी। बेटा सीधी सी बात है, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी दिख रही इनका यूज करके अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये 7 को छोड़ करके सब डेराइव्ड में ही आएंगे, क्योंकि इन्हीं 7 का यूज करके सारी फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे। बात खत्म, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ना आए तो बेटा फिर बता देना। इसके अलावा जब हम लोगों के डाउट सेशन अगर चलते हैं, जब चलेंगे उसकी भी कोशिश हो रही है, तो बेटा उसमें आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फंडामेंटल डेराइव्ड समझ आ गया। फंडामेंटल ये 7 होते हैं और डेराइव्ड फंडामेंटल का यूज करके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या की जाती है? बनाई जाती है। जैसे एक हमने ले लिया एरिया, इसके अलावा वॉल्यूम बेटा वो भी क्या है? वही है। एक और ले लेते हैं, मान लो, अच्छा ठीक है। सब सोचेंगे बार-बार सर लेंथ को ही ले रहे हैं, एक कुछ नया लेते हैं, स्पीड। 7th क्लास से ही पढ़ रहे हो टाइम एंड डिस्टेंस करके कोई एक चैप्टर होता है मैथ में, कुछ ऐसा ही नाम होता है उसका, ठीक है। स्पीड बेटा क्या होता है? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज बताओ बेटा, डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस भी तो हम क्या होती है? लंबाई होती है। मान लेते हैं हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस चल के आ रहे हैं, दूरी चल के आ रहे हैं। बेटा 2 किलोमीटर है क्या? ये रास्ते की लंबाई तो हुई ना, 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। मान लिया हम 100 मीटर रनिंग करके आ रहे हैं, 100 मीटर डिस्टेंस कवर की हमने, तो 100 मीटर ये क्या है? लंबाई तो है। सुना है कि नहीं है बेटा? इसीलिए और एक चीज और याद रखना बेटा, यूनिट बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि अगर यूनिट याद है, क्वेश्चन चाहे जितना घुमाया जाए यूनिट नहीं चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन। मतलब अगर न्यूटन लिखा है चाहे जितना घुमा के दे, अगर यूनिट न्यूटन ली है तो इसका मतलब वो फोर्स है। अगर यूनिट मीटर है तो समझ जाना वो लेंथ है, चाहे जितना घुमा दे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये दिमाग में बैठा रखना, यूनिट पकड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम आगे चलकर, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? डिस्टेंस वो भी लंबाई है किसकी? रास्ते की। टाइम बेटा लंबाई यानी लेंथ वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का यूज करके हमने क्या किया? बना दिया स्पीड। तो ये क्या हुआ? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं समझ आए। डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये क्योंकि लेंथ है और नीचे क्या है? टाइम। और इसका यूनिट क्या बन जाएगा? लेंथ का यूनिट पता है मीटर और टाइम का क्या होता है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। हो गया, ठीक है। तो बेटा ये दोनों हो गए। अब देख लेते थोड़ा सा सप्लीमेंट्री तीसरा वाला, और हम अपने लेक्चर को फिर खत्म करते हैं। हो सकता है सर बेटा लेक्चर आप लोगों को लंबा लगा हो, लेकिन समझाने के लिए बेटा थोड़ा तो लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन से भी हम लोग निकले हैं और लॉकडाउन में पता है क्या हुआ है, हम लोगों का फंडामेंटल बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी बेटा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। हम भी कर रहे हैं बेटा, पसीना देख रहे हो, क्योंकि रूम में पंखा नहीं चला रहे हैं, वरना साउंड जो है वो सही से नहीं आएगा। और बेटा इतना तो बजट नहीं है कि इसी रूम में लेक्चर चल सके, ठीक है। तो चालू करते हैं बेटा, ये चीजें हो गई, अब सप्लीमेंट्री वाले जाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर कोई सजेशन हो तो बेटा कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। बेटा देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हम समझाते हैं कैसे होती है।
बेटा देखो ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अब डायमेंशन लेस क्या होता है बेटा, जो 11 का स्टूडेंट होगा वो तो समझता है डायमेंशन क्या होती है, 9 10 वालों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो इस पे ना जाओ बेटा, बस इतना याद रखो कि प्लेन एंगल मतलब वही जो नॉर्मल एंगल हम यूज करते हैं, ठीक है। ये वाले मान लो ये ए है, ओ है, ये बी है, मतलब जो किसी प्लेन में होता है वो क्या होते हैं, प्लेन एंगल। ये समझा क्या, एंगल ए ओ बी लिखते हैं, पढ़ा होगा ये जी, ऐसे टाइप का ये टाइप का दिखा देते हैं कुछ मैथ में पढ़ा होगा ये सब, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल हमको लगता है कि एंगल क्या होता है, एंगल तो बेटा पता ही होगा, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ होता है। तो ये होता है प्लेन एंगल। इसकी बेटा एसआई यूनिट होती है रेडियन, बहुत लोग सोचते हैं डिग्री होती है, डिग्री नहीं होती बेटा, रेडियन होती है, ठीक है। और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल बेटा आप लोग इंटर में यूज करोगे, ठीक है, 11th में यूज करोगे, 9th में आपको सॉलिड एंगल नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि सॉलिड एंगल होता है कैसा, ऐसा लगा कुछ दिखा देते हैं आपको, क्योंकि ये तो बेटा लोगों को पता है कि एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो हम इसके लिए हम लेते हैं क्या, एक ये कॉपी लेते हैं, ठीक है। हालांकि कॉपी बहुत मोटी तगड़ी है, पर कोशिश करते हैं थोड़ा। बेटा जो बर्थडे में कैप नहीं आती कौन टाइप, जैसे ये हो गई, इसको ऐसे खोपड़ी में रखते हैं और हैप्पी बर्थडे करते रहते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो एक बर्थडे कैप ले लो, ठीक है। अब बर्थडे कैप में देखा होगा कि क्या होता क्या है, ये पूरी जाती इस तरह से जाके कोन टाइप की होती है, कोन शेप की होती है बर्थडे कैप, और वो जाके क्या करती है, एक पॉइंट पे जाके सब मिलते हैं, ये जितना सरफेस होता है सब क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके ऐसे नुकीला जैसा बनाता है। तो बेटा यहाँ पे भी ये एक एंगल बन रहा है ना अंदर से, ये पूरा ये क्या बन रहा है, ये यूं तिरछा जा करके ऐसे मिल रहा है, ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन बेटा ये क्या 3D एंगल है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब अगर प्लेन पे ऐसे बना हुआ हो तो ये एंगल होता है, ठीक है, जो कॉपी बनाते हो वैसा। लेकिन बेटा वो जो गोल टाइप का एंगल होता है जो हर तरफ से होता है, 9th वालों को समझाने की कोशिश करें, 9th वालों को, क्योंकि 2D 3D के ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होता इसका। 11th के बच्चे तो समझ जाएंगे तो कि सॉलिड एंगल क्या होता है। बेटा सॉलिड एंगल सीधी बात है कोन के बीच में जो एंगल होता है, जैसे झोपड़ी या मंदिर में देखो कोन टाइप का बनता है, तो पूरा कोन जाके एक पॉइंट पे जहां मिलता है तो वहां पे भी एक एंगल बन सकता है ना। लेकिन वो एंगल कैसा होता है, ऐसा सीधा एंगल होगा ना, वो गोलाई से एंगल होता है पूरा, ठीक है, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। डिफरेंस क्या होता है समझ लो बेटा, आइडिया मस्त बताते हैं डिफरेंस समझने का। बेटा मान लो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या वो समझ लो, समझ लो बेटा। ये कैसा होता है ऐसा, अगर इसको तुम पूरा एंगल लोगे तो ये गोल बनेगा, ये क्या बनेगा जाकर के, ये बेटा बनता है जाकर के 360 डिग्री का या 2 पाई का। और इसमें बना क्या, ये बना बेटा सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल बेटा होता है रोटी टाइप का, ठीक है, जैसे रोटी होती है वैसा होता है सर्कल, ठीक है। लेकिन बेटा जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, जैसे कोन है, जैसे तंबू टाइप का देखा होगा, तंबू लगा होता है ऊपर, ये मंदिर के ऊपर का देखा होगा, ठीक है, ये उसमें बेटा ये जो एंगल होता है ये होता है, ये टाइप का एंगल ये। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर ये एंगल हम पूरा लेना, इसको हम बढ़ाते चले जैसे, तो इसमें बेटा ये जो गोल बन के आएगा, ये जो होता है इसकी फुल वैल्यू होती है 4 पाई। और बेटा ये क्या बनाती है, स्फीयर बनाता है, एक गोला बनाता है। अब बहुत लोग होते हैं बेटा जिनको यही पता कि सर्किल और स्फीयर में डिफरेंस क्या है। बेटा सर्किल जो होती है वो रोटी जैसी होती है, ठीक है, तो घर में रोटी खाते हैं गोल, मम्मी बनाती है गोल, ठीक। और स्फीयर गोला होता है बेटा जैसे बॉल, ठीक है, तो ये चीज होता है। कोशिश की है समझाने की, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, वरना ज्यादा समझने का फिलहाल इतना जरूरत नहीं। ये एंगल तो आप यूज बहुत करोगे, ये इतना यूज नहीं करना है, ये हमें देखना है 11th में, तो वहां तक बेटा इतना दिमाग आपका डेवलप हो जाएगा इसे समझ सको। क्यों, क्योंकि बेटा एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर जब मैथ में पढ़ोगे, कोन और सिलेंडर ये सब पढ़ोगे, वहां ये चीजें समझ में आ जाएगी कि कोन कैसा होता है, उसके अंदर भी कैसा, या फिर सीधी सी बात है बेटा जो बर्थडे कैप आती है उसको लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनको अलग क्यों किया गया, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होती है, ठीक है बेटा, इनकी कोई डायमेंशन नहीं थी। एक हल्का सा आइडिया ले लो, जैसे प्लेन एंगल बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है फॉर्मूला, हल्का समझते हैं बेटा, ठीक है।
तो बेटा आर्क क्या है, ये भी लेंथ है, ठीक है, ये भी क्या है, लेंथ है, और रेडियस बेटा ये भी लेंथ है। दोनों ऊपर नीचे सेम चीजें हो गई ना, दोनों सेम चीजें कट गई, मतलब कोई डायमेंशन बन ही नहीं रहा बेटा, समझ आया, कोई डायमेंशन बन ही नहीं रहा, खत्म, समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये दिक्कत थी। ऐसे ही सॉलिड एंगल का बेटा फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये जो आएगा इसमें भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, एरिया भी जानते हो, एरिया क्या होगा, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, आर स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर में जाएगा, मतलब दोनों सेम चीजें आ रही है, कट जाएंगी। फिलहाल इस पे इतना ज्यादा ना जाओ बेटा, क्योंकि 9 में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो बेटा ये चीज क्या है, ये थी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ दो आती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की होती है रेडियस, सॉरी रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्ट्रेट रेडियन, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो बेटा तो सीधी सी बात है, आप पूछिएगा, हमारे डाउट सेशन जब हो उसमें पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा। इसके अलावा सिंपल सी बात है, अच्छा लगा हो बेटा तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कुछ कमी रह गई हो या कोई सजेशन हो आपके पास तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कमी जो है, जो आपको प्रॉब्लम लगी है वो हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।